अब आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ धातु रूप। तो धातु रूप में क्या है ये भी आपको याद करने हैं। पहले यूपी बोर्ड 10th क्लास में आपके कितने थे? 4 थे, पठ, पच, द्रस और आपका एक था हस। ठीक है, तो वर्तमान में आपके इस समय केवल पठ बचाया हुआ है। ठीक है, और आपका दृश्य नहीं, सॉरी, हस, पठ और हस बचाया है। तो आपको एक भी अगर याद हो गया तो आपको समझ लीजिए दोनों याद हैं, और याद करना बहुत ही आसान और सरल है। बिल्कुल भी आपको हैरान या परेशान नहीं होना। देखिए, सिर्फ आपको एक याद करना है और लकारें याद करनी हैं। आप ये भी साथ में याद करिए कि पठ है यानी पढ़ना होता है। जैसे हिंदी में क्रिया बोलते हैं, इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, जो एक्शन होते हैं, जो काम किए जाते हैं, तो उनको संस्कृत में धातु कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? तो अब जैसे यहाँ इंग्लिश में चलता है प्रेजेंट के पास्ट के लिए फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसी तरीके से संस्कृत में अलग अलग काल के लिए, जैसे वर्तमान के लिए अलग, भविष्य के लिए अलग, लट लकार के लिए अलग, लोट के लिए अलग। ठीक है ना? तो ये आपके कुछ ये याद रखिएगा। तो अब इसी तरीके से देखिए लंग विधिलिंग है ना, तो एक अगर आपको याद हो गया तो सेम बस थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट करना है। वो चेंजमेंट क्या करना है आपको, वो याद रखना, आपको पूरा याद हो जाएगा। पहला इसको बेना बेना आपको याद करना है, ध्यान रखिए। तो पठति पठता पठंती, यह आपने छोटी क्लासों में खूब याद किया होगा, पिछली क्लासों में आपको याद होगा। पठसी पठता पठत और पठामी पठावा पठामा, ये अगर आपको याद है तो ये कौन सा है? लट लकार है, यानी वर्तमान काल। याद रखिएगा, लट मतलब वर्तमान। ठीक है, आज की बात कर रहे हैं यानी लट की बात कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद फिर अब भविष्य की चिंता सताने लगी तो लट हो गया। क्या हो गया? लट। लट लकार का मतलब क्या हो गया? भविष्य। तो अब भविष्य के लिए क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं करना आपको, यही सारे रूप रखने हैं। बस आपको सिर्फ आधा सा और या जोड़ देना है। तो देखिए, पठत की जगह पठिष्यति हो गया। ठीक है, इससे और जुड़ गया उसमें, छोटी की मात्रा और सा, यही तो जुड़ा हुआ है। पठिष्यति, पठथा तो क्या हो गया? पठिष्यथा। पठंती तो क्या हो गया? पठिष्यन्ति। तो ये आप कंफर्म हो गया आपको। ई और आधा सा और या जोड़ना है आपको। क्या जोड़ना है? ई और आधा षटकोण वाला सा और या। तो आपके सारे रूप बनते चले जाएंगे भविष्य के। यानी आपको वर्तमान याद है तो यानी आपको भविष्य भी याद है। इसके बाद फिर अगला आगे अगर करें हम लोग तो अब आता है लंग लकार। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, यानी बीती हुई बात के लिए। तो देखिए, उसमें आपकी एक पहचान बहुत अच्छी है कि आपको आ जरूर लगा मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए वहाँ पठती था, यहाँ ई की मात्रा हट गई, तो ये क्या हो गया? आ पठत, आ पठताम, आ पठन। ठीक है, जो वहाँ पर ई का उच्चारण था, ता का और ई का उच्चारण, तो आधा ना का, वो ता हटा दिया गया। देखो, पठंत की जगह सिर्फ आ पठन हो गया, ता हट गया ना। और पठताहा की जगह आम हो गया वहाँ पर। ठीक है, हाँ की जगह हाम कर दिया गया, अपठताम। ठीक है, और आपठत। ठीक है, इसी तरीके से ये आपठा, आप था यहाँ पर तो सिर्फ तम हो गया, अपठतम। तो अब ये आप लास्ट का भी याद कर सकते हैं कि हमें पठ धात का करना है, भूतकाल का यानी लंग लकार का। आ तो आगे लगाना ही है, तो पीछे क्या आएगा? ता, तम और अन। ठीक है ना, और ठा। तो ये अपने अपने ऊपर याद करने का तरीका है। आप सीधे सीधे याद करना चाहते हैं तो सीधे सीधे याद करिए। आपठत अपठताम अपठन, और अपठा अपठतम अपठत। ठीक है, वहाँ दो हलंत होती थी, इसमें नहीं होती थी था वाले में, तो यहाँ पर तम हो गया, यहाँ पर सिर्फ ता हो गया, अपठत। ठीक है, और अपठम, अपठाओ, अपठाम। ठीक है, वहाँ पर अलग होता था, यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लोट लकार। लोट होता है आज्ञा के लिए। किसके लिए? आज्ञा, किसी से आज्ञा लेना है, आशीर्वाद मांगना है, कामना का अर्थ करना है, तो इन सब में क्या लगाते हैं हम लोग? तो इसमें यही है आपका, लेकिन अब आ हटा दीजिएगा और छोटे ओ की मात्रा लगा दीजिएगा। ध्यान से देखिए, आपको कुछ हद तक, कुछ में छोटे ओ की मात्रा, बहुत हद तक मिलते जुलते हैं, सिर्फ आ हटाना है आपको। एक दो में अपवाद है, उसके अलावा जैसे देखिए आपठत तो क्या हो गया? पठतु। ये पूछा खूब जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद क्या है? आ पठताम तो क्या हो गया? आ हट गया, सिर्फ पठताम हो गया। आ पठन तो सिर्फ पठंतु हो गया। ठीक है, पठती, पठता, पठंती होता है, तो जिसमें छोटी की मात्रा थी उसमें क्या कर दिया गया? छोटे ऊ की लगा दी गई। पठ, और जिसमें ताह था केवल तो उसको वैसे ही रखा गया।
यहाँ भी छोटी की मात्रा था पहले वाले में पठत, यहाँ भी पठंती था तो उसको ऊ में बदल दिया गया, तो पठतु हो गया और ये पठंतु हो गया। इस तरीके से आपको याद रहेगा, है ना। पठतु पठताम पठंतु। और फिर अपठा तो बस आ हटा दिया, हलंत हटा दी, सिर्फ पठ हो गया, ठीक है। या हलंत की जगह आम लगाना चाहो तो आत, तो पठात पठतात भी हो सकता है। फिर उसके बाद अपठथम, अपठथम का क्या हो जाएगा, पठतम, आ हट जाएगा, ठीक है। इसमें तो देखिए द्विवचन के लिए तो सब में बस आ हटा दिया गया और कुछ किया ही नहीं गया। इसके अलावा जो बहुवचन था आपका, बहुवचन में क्या किया गया है, सेम बस आ हटा दिया गया है, सिर्फ ऊपर वाले में ही चेंजमेंट था, बाकी अपठत को पठत कर दिया गया। तो कितना आसान है, यानी आपको अगर भूतकाल याद है तो फिर आज्ञा वाला लोट लकार भी आपको लंग के साथ आपको लोट भी पक्का याद हो जाएगा। इसके बाद इन्हें रफ कॉपी में लिखिए और दोहराइए और याद जरूर कीजिएगा। फिर आता है क्या आपका लोट के बाद विधलिंग, विधलिंग हो गया आपका। विधलिंग के बाद एक बचता है आपका कौन सा, एक छूट रहा है, हाँ विधलिंग। लोट हो गया आज्ञा वाला, फिर चाहिए के लिए अभी विधलिंग। तो इसमें भी आपको कुछ खास नहीं करना, सिर्फ एक ही मात्रा लगानी है। क्या करनी है, देखिए पहचाने हैं इनकी कि अगर पहचान करने को आ जाए तो आपको याद रखना है एक ही मात्रा लगी है तो इसका मतलब ये विधिलिंग है। कौन सा है, विधिलिंग का, यानी चाहिए या उपदेश वाला, ठीक है। तो जैसे ऊपर था तो सब में देखिए वैसे तो लिखा हुआ, बस एक ही मात्रा इसमें भी जोड़ी गई, पठे, पठे हो गया, पठे हम, ठीक है ना। या आप भूतकाल से ही याद कर सकते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा मैच खाता है। जैसे वो लिखे हुए हैं उसी तरीके से बस आ हटा के एक ही मात्रा लगा दी गई है, तो बन गया आपका क्या। अब एक दो देखिए अपवाद वाले तो होते ही हैं, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, वही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर पठेऊ जो है ये बदलाव हुआ है आपका यहाँ पर, ठीक है ना। आपठन से इसमें आया था पठंतु और इसमें हो गया पठेऊ, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ता का या बन गया, है ना। नंत का जो है क्या बना दिया गया, यू बना दिया गया ना, तो का। इसके बाद पठे तो सेम ही है, पठेयम सेम ही है ना। यहाँ पठानी था तो पठानी का क्या कर दिया, पठेयम कर दिया, एक ये भी आपका याद रखिएगा, ठीक। तो ये आपको कुछ, बाकी तो सब सेम ही है, पठेयो पठेतम, है ना। द्विवचन तो बिल्कुल एक जैसा मैच खा रहा है, ये भी सारा मैच खा रहा है। तो ये आपको कुछ बातें याद रखनी हैं, जिन्हें मैंने बोला इनको याद रखिए, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी आप इस प्रकार दोहरा सकते हैं और सीख सकते हैं। इसी प्रकार आपको हंस के भी करने हैं, ठीक है। तो देखिए ये हंस हैं आपके, हंस। अच्छा एक चीज़ और, ये जो देखिए ऊपर जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, तो इसका तात्पर्य ये है कि जैसे दा ये धातु है, पा धातु है आपकी, पा द्रस भू ये सारी धातुएं होती हैं, तो इनमें हलंत लगा दिया जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये अपने शुद्ध रूप में है, ठीक है। उसके बाद जब इसमें जोड़ देते हैं आ, तब ये फिर पा से पिब बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो है उनका बदल देते हैं। इसके बाद हंस के आप देख सकते हैं वैसे उसी तरह से हैं, हसती हंसता हसंती, ठीक है ना। हसती हंसता हसद और हसाम हसावा हसामा, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो फिर वही भविष्य वाले के लिए हसिष्य से इससे लगा देना है। और भूतकाल यानी लंग लकार की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका सहत, है ना, आ लगा देना है आपको, उसी पैटर्न पे है। और फिर उसके बाद लोट लकार के लिए अगर बात करें तो क्या हो जाएगा आपका जो है हसत ऊ की मात्रा लगा देनी है ना शुरुआत में, उस सेम एक आपको याद है तो आपको यानी सारे याद हैं। और इसके बाद जब विधिलिंग चाहिए वाले में भी एक ही मात्रा लगा देनी है आपको। तो इस प्रकार इनको लिखिए और इनको याद कीजिए।